कार्बन डाइऑक्साइड ना ना CO2 BeH2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, एक मिनट इसमें देखो, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो यहाँ पे 2 के 2 ही हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। लोन पेयर अगर होता तो इस तरीके से शो करते हैं, तो लोन पेयर नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा। आप इसको बेरिलियम क्लोराइड के एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। बेरिलियम क्लोराइड में सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, बट आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये दोनों एक ही साइड पर हैं। तो एक्टिव कितने हुए 2, क्योंकि दोनों मिलकर जो है एक ही डायरेक्शन में सेम डोमेन आ रहा है। एक और टर्म यूज करते हैं जो कि हमारे यहाँ फर्स्ट में यूज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोमेन्स 2 ही हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन के ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अगर ये यहाँ पर पूछ रहे थे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड भी किसी उसमें आता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी यहीं पर आएगा। कार्बन डाइसल्फाइड भी इसी तरह से लीनियर मॉलिक्यूल हो गया ये। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है AX3 3 है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर 0 है। तो फिर ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। आ जाइए अंदर, इसकी एग्जांपल आपके पास अब मैं एक ही कलर से शो कर दे रहा हूं। ये तीनों X हो गए, ये A हो गया, कोई लॉन्ग पेयर नहीं है। अच्छा यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था आपके पास, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है सब में, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये, तो देखिए यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर, समझ में आ रही है बात। अब आप यहाँ पे देखिए इनके दरमियान जो एंगल है 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, तो सारे एंगल्स कौन से आ रहे हैं 120 डिग्री के, और ये एक प्लेन पर रखा जा सकता है। दीजिएगा तो आप देखिए ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक प्लेन पर आ सकता है। क्लियर, प्लेनर इसलिए क्या है ट्राइगोनल, ये तरफ है। क्लियर। अच्छा इसका जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है वो भी फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या क्या दी है BF3 AlCl3 क्या BF3 तो लिख दिया, BH3 भी आ गया, ठीक है। आगे समझ में है। अब आ जाइए अगर चार एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लॉन्ग पेयर नहीं है, तो फिर ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या करो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को हम इस तरह से बना सकते हैं, ये A हो गया, एक आपके फ्रंट पर आ जाएगा और एक आपके बैक पर चला जाएगा। इसकी एग्जांपल है CH4 CCl4 SiCl4। क्लियर। अच्छा इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल वो कितना होगा 109.5 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। अच्छा इसकी एग्जांपल हमारे पास है ये टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर ड्रॉ कैसे किया गया है,
बैक साइड वाला ये क्या है H, यानी यहाँ पे ये हो गया H, ये हो गया बैक। इस तरह शो करने का मतलब है जो डायग्राम में बैक साइड पर नजर आ रहा है। क्लियर? सही है। तो टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस टेट्राहेड्रल को अगली एग्जांपल में हमें फिर देखना है। अगली एग्जांपल है हमारे पास AX3, एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, लेकिन उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक नॉन पेयर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिड। क्लियर? और इसको हम बनाते हैं इस तरह से, जैसे कि आप देखेंगे ये इसका सेंट्रल एटम हो गया, यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, चाहे तो इसको ऑर्बिटल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और 3x होगा यहाँ पर। लेकिन आप देखिए ये था टेट्राहेड्रल और ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। इस ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गए 2 लोन पेयर्स। क्या आ गए यहाँ पर? लोन पेयर्स आ गए। अब इस लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्जन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 होने की बजाय 107 डिग्री का रह गया। तो ये बॉन्ड एंगल कितना है हर तरफ से? 107। हम इस लोन पेयर से बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर रहे, हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 2 बॉन्ड के दरमियान की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल का मतलब ये होता है। क्लियर? क्लियर। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 107 डिग्री। इसकी एग्जांपल तमाम अमाइंस आ जाएंगे, अमोनिया आ जाएगा, और भी कोई एग्जांपल है? PH3 नहीं हो सकता, PH3 भी हो सकता है, NF3 भी हो सकता है। अच्छा मैं इसको ना प्रॉपर्ली मिथाइल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मिथाइल अमाइन, और भी हो सकता है। अच्छा अब तीसरी एग्जांपल देखिए, ये भी इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे इसको हम बैंड या एंगुलर कहेंगे। बिल्कुल एंगुलर और बैंड दोनों सही है। क्लियर? और इसकी एग्जांपल आ जाएगी आपके पास वाटर। यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, जब 2 लोन पेयर हैं तो फिर 2 लोन पेयर होने की वजह से मजीद जो है ये सीमित हो गया। देख लीजिए इसका बॉन्ड एंगल इससे भी कम है, 107 से भी कम है, तो 104.5 तो वाटर या वाटर जैसे स्ट्रक्चर में क्या होगा? 104.5 डिग्री का एंगल होगा। 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर जिस तरह से आपकी बुक में शो किए गए वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जगह की कमी की वजह से इसको अवॉइड कर रहा हूँ। सही है। अच्छा अब आप देखिए लास्ट 2 हैं, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन पहले थे ये सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी हम सिर्फ वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर वाले होते हैं तो उसमें सिवजाल चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है बाइपिरामिडल। क्या कहलाता है? बाइपिरामिडल। यानी 2 पिरामिड है। यहाँ पे क्या था? 1 पिरामिड है ना, और यहाँ पर क्या है? 2 पिरामिड है। देखो 1 पिरामिड ऊपर हो गया और 1 पिरामिड नीचे से हो गया। क्लियर? आगे बात समझ में? अच्छा अब यहाँ पे 2 तरह के एंगल है। ये जो प्लेन के ऊपर ये मौजूद है, इधर ट्राइगोनल प्लेनर जैसा है, इसमें 120 का एंगल है। कितना एंगल है? 120। लेकिन जो ये एंगल है ये 90 के एंगल है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। यानी इसका मतलब है, देखो इसको हम कहते हैं एक्सियल, जो इस तरह से लंबा जा रहा होता है, ये क्या कहलाता है? एक्सियल। और जो इस तरह से होता है इक्वेटर, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है तो ये इक्वेटोरियल। तो एक्सियल टू इक्वेटोरियल एंगल 90 डिग्री और इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल एंगल 120 डिग्री।
क्लियर? तो ये इसकी एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या थी? वाटर, और इसकी एग्जांपल अल्कोहल भी थी। हाँ उसमें इंट्रेंस में लिखा हुआ है। और बाइपैरामिडल के स्ट्रक्चर में मैं साइड पे बना देता हूँ, ठीक है? इसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये ए हो गया, ये एक्स 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 हो गया। यहाँ से देखें एक पैरामिड यहाँ से बन जाएगा और एक पैरामिड ऊपर की तरफ से बन जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? अब लास्ट वन AX6। मैं फिर बता दूं कि इनके लॉन्ग पेयर वाले केसेस भी हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं नहीं बता रहा। ये वो केसेस हैं जो आपके पास ND या किसी और यूनिवर्सिटी के या हैंडीकैट के टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। 6 0 ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपैरामिडल भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री, यानी एक्सियल टू इक्वेटोरियल भी 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल वाले भी सारे 90 डिग्री के हैं। इसको आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। हेड्रल का मतलब होता है साइड। एक साइड ये हो जाएगी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 4 साइड यहाँ हो गई, इसी तरह 4 नीचे हो जाएंगी, 5 6 7 8। तो 8 साइड्स हैं इसकी। हेड्रल मींस साइड्स, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये? ऑक्टाहेड्रल। ये क्योंकि मैंने किसी प्रॉपर मॉलिक्यूल से नहीं बनाया, खुद ही से ट्राई किया है बनाने की, तो इसमें क्या है कि ये एंगल आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। वरना एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो भी सेम होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये इस तरह से आपके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कंप्लीट, ठीक है? तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल को बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो फिर किस तरह से करूंगा मैं? ये हो गया आपका x के इसके बॉन्ड्स हो गए ना, 6 तो बॉन्ड्स हो गए जो रेड लाइन से शो किए गए। ये साइड्स को शो करने के लिए इस तरह से बना देते, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से ये ड्रॉ किया जाता है। समझ में आ गया ये? यस सर। क्लियर? तो ये आप लोग चाहें तो इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो क्या कहना चाहिए, मोतियों वाली की जो दुकान होती है ना, खवातीन के जो दुपट्टों वगैरह के टसल होते हैं, ये वहाँ से लिया जा सकता है। और शास्त्रीय स्ट्रिक होती हैं, उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो माचिस की तीलियों से बना सकते हो, बल्कि इसके अलावा आप वो भी यूज़ कर सकते हो, किलेटो आप अपने पास बनाकर उससे भी आप सीख सकते हो। अगर आपको